हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी एंड कहाँ जा रही हूँ थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल गया होगा ब्लॉग के टाइटल से। एक्चुअली मैंने कभी भी जीत ने भी शायद कभी भी ऐसे जाके हमारे आगे का क्या होगा क्या नहीं, ऐसे कभी भी हमने किसी से पूछा नहीं है। जब भी ऐसे कोई ज़रूरत पड़ती था मोस्टली पापा मम्मी पेरेंट्स से जाते थे कि हम पूछते थे कि हाँ ये सही होगा नहीं होगा, तो पापा मम्मी ही करते थे। ये लाइफ में पहली बार होगा कि हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर गीतांजलि से मिलने। मैं उनका मतलब संभावना सेठ के ब्लॉग से उनसे रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन कुछ मिला था। उसके बाद मैंने सोचा था कि उनसे एक बार कंसल्ट करूं। इस बार जब हम लोग इंडिया गए थे तब भी हम लोग मुंबई जाने का सोचा था कि मुंबई जाके वहाँ उनके साथ में एक कंसल्ट करें, बट नहीं हो पाया। हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसा था, तो फिर आने के बाद हमने ऑनलाइन उसका उनके साथ में सेशन लेने का सोचा। बट अचानक से फिर जब उनके साथ में उनकी टीम से मैं कांटेक्ट में थी, अचानक से पता चला कि वो दुबई आ रहे हैं। तो मैं कहा चलो बहुत अच्छा हुआ, दुबई आ रहे हैं वो किसी काम से रिलेटेड, तो यहीं पे उनसे मैं मिल लूँगी। तो आज हम लोग जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। वैसे तो जो होना होगा वो होगा, जो ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में लिखा है वही होगा। बट एक होता है ना कि आपको एक रास्ता दिखता है, आपको एक गाइडेंस मिलता है कि हाँ ये टाइम सही है या वो ये कुछ और एफर्ट डालने की ज़रूरत है। कभी कभी हमें लगता है ना कि अरे हम इतना मेहनत करें फिर भी क्यों नहीं हो रहा है, एंड लाइफ में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स भी चल रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी थोड़ा कुछ पूछना है। तो एक वो दिशा मिलती है कि हाँ ये सही टाइम नहीं है या ये यहाँ कुछ और करने की ज़रूरत है या कुछ और रेमेडीज़ वगैरह अगर कुछ है तो वो उसकी ज़रूरत है। तो ये थोड़ा बहुत कुछ पूछने के लिए हम लोग जा रहे हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चंस मन में हैं। एंड डॉक्टर गीतांजलि जो है वो टैरो कार्ड रीडर भी है, एस्ट्रोलॉजर भी है, साथ ही साथ वास्तु का भी वो सजेशंस वगैरह सब देते हैं। बट हमें अभी वास्तु का तो कुछ नीड नहीं है, तो थोड़ा बहुत क्या आगे क्या होगा क्या नहीं हमारे लिए वही सब पूछने के लिए जा रहे हैं। एंड मैं नर्वस भी हूँ, साथ ही साथ एक्साइटेड भी हूँ उनसे मिलने के लिए। देखती हूँ मैं बहुत सारे मन में क्वेश्चन से ये पूछूँ वो पूछूँ, जाके वहाँ पे पूछ पाती हूँ कि नहीं वो पता नहीं। तो इसलिए जीत और मैं जा रहे हैं, हनी बनी को लेके नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ पे वो बोर होंगे। तो भाभी के यहाँ पे मतलब भाभी यहाँ पे आके हनी बनी के साथ में रुकेंगे। हम लोग अभी निकल रहे हैं डॉक्टर गीतांजलि से मिलने, तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए। Hello ma'am, how are you? Vishwaji this side. Thank you so much. संभावना मैम के ब्लॉग्स में देखा एंड it was so nice to meet you. Thank you so much. And so do I. I am very spiritual and I've started understanding the science behind this spirituality. It's a science actually. It is a great science. It's a calculation. Which was there once, and now because we do not know, we could not understand कि इतनी बढ़िया विद्या है। प्रॉब्लम क्या है ना, वो गुरुजनों से यहाँ तक पहुंची नहीं है। हाँ, जो गुरुजन थे और जो बोलते थे वहां से इधर तक पहुंची नहीं है। पहुंचती तो ये मतलब देखिए, आई वुड से कि इट कैन प्रिडिक्ट अ प्रोबेबिलिटी। बाद में आपका डिसीजन है, आपने लिया नहीं लिया क्या लिया, ऐसा तो नहीं कि सर्टेनिटी से ऐसा ही होगा। एक प्रोबेबिलिटी होती है। क्वेश्चंस बोले हैं तो जो क्वेश्चंस मैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू दे पाऊंगी वो एस्ट्रोलॉजी से दूंगी, जो टैरो के थ्रू दे पाऊंगी वो टैरो से दूंगी, क्योंकि मैं हमेशा कॉम्बिनेशन यूज करती हूँ। सेकेंडली कभी कभी इससे एक दूसरा एक पर्सपेक्टिव मिलता है जो एस्ट्रोलॉजी में नहीं मिलता है। ओके। चंद्र था तो आप भी थोड़े से परेशान रहने लग गए होंगे। घर का भी वातावरण भी, आप लोग के घर का वातावरण भी खराब हो सकता था आपकी कुंडली देख के। यू नो, जबरदस्ती के क्लैशेस या यू नो लाइक थॉट्स विच आर नॉट मैचिंग। बट मार्च के बाद, बिकॉज मार्च में गुरु ने चेंज किया है, मार्च में गुरु आपके मेष में आ गया है। तो उससे अगर आपका बिजनेस है, उस आपने कहा है ना कि आपका बिजनेस है, बिजनेस सेटअप, राइट। तो उसके बाद ही सेटअप किया आपने, मार्च के बाद ही कि उसके पहले? जस्ट आप समझ लीजिए 28 फरवरी को वी गॉट आवर लाइसेंस। हाँ, तो आपका बिजनेस तो फिलहाल अच्छा चलना चाहिए। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है जो मैंने आपकी कुंडली में देखी थी, आपका 10th हाउस का लॉर्ड ही अष्टम बैठा है, तो नुकसान होते रहेंगे। आपके नाम पे बिजनेस है कि किसी और के नाम पे? मैंने इनके नाम पे रखा है। अच्छा, तो मैं आपकी कुंडली देख लूं? हाँ। आपके नाम पे नहीं है ना? हाँ, बिजनेस मैंने इनके नाम पे रखा है। बिजनेस आप कर रहे हो? बिजनेस करना है। मैं जरा पहले एक मिनट के लिए जस्ट फॉर दिस थिंग आई जस्ट सी योर कुंडली, ओके अर्चना? बहुत इमोशनल हो,
हद ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा। कुछ भी होता है सबसे पहले आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा इमोशनल है, मतलब बोलते ना दिमाग नहीं है दिल है बस। दिल तो है मैम, कुछ भी कह लीजिए, शी कैन गो टू एनी लिमिट्स फॉर मी। मैंने हाँ, नोटिस किया। मैंने एक चीज नोटिस की आपने मुझे, मैंने बहुत लोग मेरे पास आते हैं, इन्होंने पहले आपको ये बोला कि इनका so many people come and they ask about themselves. For her, हाँ. I am the only person who matters a lot. Yes. And मैंने she notice has किया। been, मतलब वो मेरे साथ में हर चीज में खड़ी रहती है। She's in moral support, everything. इनके नाम पे आप बिजनेस खोल सकते हैं। मैंने बहुत अच्छा काम किया था। क्योंकि शुके हाउसेज 8-10, आप क्या बहुत मुश्किल से आपने लाइफ में आगे बढ़े हैं क्या? मतलब मैं बचपन की बात कर रही हूँ, कोई अभी की बात नहीं कर रही हूँ। और 49310 अच्छा है इसका, बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, तो परफेक्ट इसके नाम। हाँ आपके नाम पे बिजनेस नहीं चलता, हाँ। क्योंकि फिर मैं आपकी कुंडली के हिसाब से देखती, बट अभी इनके नाम पे है तो इनकी कुंडली शुक्र 10th हाउस का लॉर्ड है और 10th हाउस में बैठा है, जो हम बिजनेस के लिए देखते हैं, और शुक्र की जो नंबर्स होते हैं वो भी अच्छे हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रोग्रेस मिलेगी इनके नाम पे। क्या बात है, मतलब मैं एज अ एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ, शी इज दी ओनर। हाँ, 2.5 साल आपको काफी तकलीफ हुई होगी। हाँ जी। हाँ जी। एंड 2.5 साल बहुत तकलीफ। मैडम बहुत तकलीफ है ये, मतलब इनका ऐसा हो सकता था कि इनको दुबई भी छोड़ना पड़ता। Exactly. ऐसी बातें हो सकती थी। अच्छा, ओके। कुंडली देखा, कुंडली बोलती है हाँ, आपने सही बोला बिल्कुल। दुबई छोड़ना पड़ता। हाँ जी। मांगलिक है आप, मैं इस कुंडली के हिसाब से मांगलिक है, 7th हाउस का लॉर्ड है, मैं सप्तम, मांगलिक हूँ। दोनों ही मांगलिक है ना। अच्छा, तभी नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ, अच्छा। सप्तम स्थान में मंगल है, अच्छा, ओके। मैं तो आज तक टीवी में देखा है, लोग ऐसे बताते मांगलिक, तो आपको डर। हाँ, बट आपका मंगल जो है ना वो जैसे बोलते हैं इतना पावरफुल नहीं है, तो इसीलिए आपके अंदर वो अग्रेशन या फाइटिंग ये इतना ज्यादा आप नहीं है, आप कूल मतलब एडजस्ट करने वाले बंदे होंगे। अगर वो मंगल में इतना पावर होता तो फिर अगर कोई चिल्लाता है तो फिर आप 4 बार चिल्लाओगे, क्योंकि मंगल भारी होगा तो वो इंसान में अग्रेशन कूट कूट के भरा है। मांगलिक का मतलब कुछ नहीं होता है, मांगलिक का मतलब ये होता है कि उनका मंगल मेल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, ओके। तो आप मांगलिक हैं लेकिन उसका इतना स्ट्रांग नहीं है, योग नहीं है, बल्कि इनफैक्ट आप एक 3 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 3 मुखी रुद्राक्ष। हाँ, मैं लिख देती हूँ। हाँ जी। तो वो बुध में होता है ना, छेद होता है, गोल होता है बुध, उसमें छेद है, तो उसमें व्हाइट वाला पहन लीजिए, आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा, आप देख लीजिएगा। हाँ जी। तो हाँ अभी जी। जो बिजनेस अभी जो स्टार्ट किया है मेरे नाम पे, तो वो हाँ, अभी आपका वो मैं अभी टैरो से भी देख लूंगी कितना ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। टू फॉर एन एडिशनल, उसका नाम क्या है आपके बिजनेस का? मैम उसका नाम है मेटा वेल्थ। अच्छा, तो 5 कार्ड्स निकाली ना कि आपके बिजनेस कैसा रहेगा। 5 कार्ड निकालो। हाँ कोई से भी। हाँ, ये बिजनेस के लिए लोगों ने ना बोला था आपको? ये बिजनेस शुरू करने के लिए या जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू करने के लिए लोगों ने ना बोला था? बहुत लोगों ने। हाँ, बहुत फियर थे आपके, आपने बहुत फियर से बिजनेस शुरू किया है। हाँ जी। बहुत फियर बेस्ड है, तो वो थोड़े से फियर आप निकाल दीजिए। एज लॉन्ग एज आप ज़्यादा अनड्यू रिस्क नहीं लेते हैं, आप ये बिजनेस में पैसा कमा लेंगे। जॉब में भी आपने पैसा कमाया है, हाँ जी। ऐसा नहीं है कि आपने नहीं कमाया है, बट पता नहीं ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपका जो मन है ना वो जॉब से उठ गया है। अगर आप कंट्रोल ले सकते हैं तो फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आपको है ना ऐसा लगा है कि एक इमोशनल बोलते हैं ना ब्रेकअप, जैसे अगर आपका किसी के साथ रिलेशन हो तो एक इमोशनल ब्रेकअप हो जाता है, वैसे आपका कोई इमोशनल इशू हुआ है। एग्जैक्टली वही हुआ मैम। सो जो आपने बोला वही हुआ है। बहुत सारे लोगों पे जो ट्रस्ट था, और कुछ लोग तो बैक स्टैबिंग काइंड ऑफ थिंग बहुत ज्यादा हुई है। बट आपका वो पिछले 2.5 साल में तो होनी ही थी। हाँ जी। होनी ही थी, बिकॉज वो आपकी महादशाएं और ये ऐसी ही चल रही थी। मतलब 2019 जुलाई से आपका धीरे धीरे पीरियड खराब होना चाहिए। 2019 जुलाई was the time when it started getting worse,
एंड धोखाधड़ी और ये सब चीजों से हाँ, मेरे को आपका राहु पढ़ने दीजिए, आप बात कीजिए, मैं तब तक आपका राहु पढ़ती हूँ विश्वजीत। हाँ जी, आपका डेफिनेटली लोगों ने बहुत दिल तोड़ा है, लोगों ने आपको बहुत नीचा दिखाया होगा, बहुत पीछे से गॉसिप, बैक बाइटिंग, बैक स्टैबिंग, आपका टाइम वैसा चल रहा है। और आपका ये टाइम चल रहा है 2037 तक, याद रखिएगा, पूरी महादशा ऐसी है, इसमें ये ज्यादा टाइम रहा होगा। फिर आपका 11 ये अप्रैल 2022 से जब गुरु चला होगा तो थोड़ा सा आपका टाइम ठीक आया होगा, लेकिन आप डिप्रेशन में अभी भी होंगे। आप अभी भी अपने आप को, है ना, आपका पैसा जा रहा होगा, या आप मेंटली परेशान होंगे, या अभी भी आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड। और ये 2024 सितंबर तक रहेगा। अच्छा। कोई कुछ नहीं कर सकता, ना तुम या मैं, सिर्फ इसका कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे राहु के उपाय कीजिए। राहु के उपाय क्या है, जैसे अगर आपको खाना खाना है तो डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठ के जमीन पे बैठिए। अच्छा। चींटियां तो यहाँ मिलती नहीं है, तो नहीं तो चींटियों को हम थोड़ा सा आटा खिला सकते हैं। कुछ तो दिन से चींटियां ही जब मैं प्रसाद लगाता हूँ, पहली बार प्रसाद ऐसा हुआ है कि हमें दुबई चींटियों ने में। प्रसाद खाना शुरू किया है। हाँ, तो बस बताओ, तो राहु ले रहे हैं आपका प्रसाद तो है। हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि अप्रैल ऑनवर्ड से स्थिति थोड़ी सी बेटर हुई है। हाँ, अप्रैल बट onward आई से। हैव बीन वेरी एंग्शियस बिकॉज क्योंकि मैं एक जॉब में था और हाँ, चीजों में बट था। आपका वैसा चल रहा है, आपका अगले साल तक एंग्शियसनेस चलेगा। हाँ, अच्छा टाइम शुरू होगा अगले साल सितंबर 2024 के बाद। आपका टाइम तभी से शुरू होगा, इसमें भी आपको पैसा मिलेगा, नुकसान नहीं है, 100% नुकसान नहीं है। राहु की महादशा आपकी 2019 जुलाई में बदल गई थी, यानी कि जो अच्छी महादशा थी वो खत्म होके राहु की चालू हो गई। और राहु की महादशा 4686 कर रही है, 78886, मतलब इतना लोग बोलेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा अरे मैं मर क्यों नहीं गया। इतना ज्यादा, मतलब मेंटली आप परेशान हो जाओगे। मतलब ऐसे बोलते ना कि ये इंसान ने मेरे बारे में ऐसा सोच कैसे दिया, बोलते ना खून के आंसू होता है, वैसी महादशा है। हुई है ऐसी बहुत सारी चीजें। तो वो राहु खराब था। देखिए, आप हमारे पास तभी आ जाते 2 साल पहले। मैम सीरियसली, मतलब आज तो मैं प्रिविलेज हूँ कि किसी ने हमें मैसेज किया, मतलब, और उसके बाद फिर वी गॉट टू नो कि आपसे मिलना है वो सब चीजों पे। सो एंड वी वर वेरी एक्साइटेड। मैंने इसलिए अपना सेकंड हाफ इसी हिसाब से प्लान करके रखा हुआ था। Give me 3 more cards for the long term benefit, long term future of your business, of in her name. कर लेंगे। अच्छा, सिर्फ अग्रेसिव होके मत करिएगा, सपोज क्लाइंट्स नहीं आ रहे, क्लाइंट्स नहीं हो रहे हैं, एंग्जाइटी मत लाइएगा। मैंने वैसे ही कहा 1 साल ठीक नहीं है। अच्छा, ओके। तो एंग्जाइटी मत आएगा। वैसे भी देखिए, जो आपका बिजनेस है आपको पैसा दे रहा है, आप पैसा कमा रहे हैं, ये 100%। अगर आप ना भी बोलेंगे तो मैं बोलूंगी ये झूठ नहीं बोलता है। नहीं मैम, आप सही बोल रहे हो। मतलब मुझे पता नहीं कैसे आ रहा है, बट समहाउ ऊपर वाला ना कुछ कर दे रहा है। चीजें सेट कर छोटा दे, घाई में कोई किसी पे विश्वास, ये जो ऐसे एंजाइटी है इनको है, तो उसको थोड़ा कम करने के लिए वो एंजाइटी रहेगी, मैंने पहले ही कहा। वो 1 साल अभी, हाँ, उनको पहले नहीं थी एंजाइटी, अभी रहेगी। और हमारी साइंस कितनी स्ट्रांग है हाँ, कि with गणना, with this mathematics और science behind, will be able to not only predict, आप बता पा रहे हैं कि, और मैं उससे कितना कनेक्ट कर रहा हूँ। आपने जब जुलाई 2019 बोला ना, हाँ, तो आई फेल्ट लाइक कि इन्हें कैसे पता, ये कैसे हुआ। देखिए आपकी कुंडली बोल रही है। मैं नहीं बोल सकती। इसलिए अगर आप देखोगे तो कैलकुलेशंस है हमारे पास, आपके नक्षत्र के इसके हिसाब से कैलकुलेशंस है, तो वो कुंडली वैसे ही बात करती है। इसलिए घर का पूछना था। हाँ, पूछो ना। घर का मतलब जैसे हम लोग सोच रहे थे 2-3 साल हो गए कि खुद का घर लें। आपने लास्ट ईयर क्यों नहीं लिया? आपका लास्ट ईयर योग था, मैंने देख कर आई थी। लास्ट ईयर वही, बट वही जॉब और इसमें इतनी अनसर्टेनिटी आई। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है क्या जो आपके मदर के साइड पे, एंसेस्टर प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस का कुछ योग है आपका? मैम फ्रॉम हर साइड इट इज देयर। जो मतलब अब नाउ माय फादर इन लॉ इज नॉट देयर, सो उन्होंने इसके नाम से लिया हुआ था। सो व्हिच इज वो जस्ट बिफोर दैट दे हैव डन इट इन आवर नेम। हाँ, तो वही वो दिखा। अच्छा, ओके। देखो, प्रॉपर्टी आपको आनी थी, अब वो जहां से भी आई, पर प्रॉपर्टी आपको आनी थी। हाँ जी, मतलब वो दैट हैज हैपेंड इन लास्ट 2 तो years। हमारे जैसे दुबई में घर लेने का आप ले 1 साल सकते हैं। बाद, आप 1 साल के बाद लोगे तो अच्छा रहेगा। फिर भी आप, है ना, अभी आप खुद ही आए हो तो आप कार्ड्स निकाल लीजिए। 3 कार्ड्स फॉर दिस ईयर 2023 एंड 3 कार्ड्स फॉर नेक्स्ट ईयर 2023। ये आप मैं निकालूं कि कोई भी निकाले, कोई भी, कोई टेंशन। निकालूं?
3 for मैं 2023। तेरे लगता हाँ। चल रहा हूँ तो मुझे निकाल के ले सकते हैं आप, ये साल भी ले सकते हैं। आपने देखे हैं घर, ऐसा नहीं है कि नहीं देखे। घर ही देखते रहते हैं हम। आप अगले साल लो कार्ड्स, अगले साल की बहुत अच्छी, 2024 आपको बेटर घर मिलेगा। ये साल भी आप घर ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं, पर अगले साल, और अगले साल सितंबर के बाद वही योग आ रहा है, सितंबर के बाद। सितंबर के बाद। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपने 2 एसेस निकाले, तो जिस तरह की प्रॉपर्टी आपको चाहिए, जैसी चाहिए आपको मिलेगी, अभी भी मिलेगी, लेकिन लाइक 50% 60% तो मिलेगी। बेटर है कि नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर आफ्टर सितंबर। आई विल आल्सो गेट सम टाइम टू breathe and earn हाँ। both the things। पर हो जाएगा आपका घर। ये इतनी इमोशनल है एंड घर क्या है कि घर एक बहुत सपना है। अभी थोड़ी देर और बोलेगी तो सोचता रो पड़े। अरे बाप रे। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो अभी हम लोग हनी फनी का पूछ रहे हैं। हाँ जी आपको हमने बच्चों का हाँ, भी भेजा था, पता है, पता है। तो तो उनका पहले बस ऐसे, तेरह से शुरू करें। मेरा क्या है? अरे देखो 28 नंबर हो तुम, ठीक है, तो एम्बिशियस तो तुम काफी हो। तो अभी जैसे मैम मैं से सोच रही जल्दी थी कि अपना कुछ अलग से हम लोग स्टार्ट करें, हाँ मतलब नहीं, नॉट रिलेटेड टू यूट्यूब। हाँ, जैसे इसको हमारे जैसे बिजनेस कोई- का एक मेरा अलग से जो है, इनका तो अभी जस्ट स्टार्ट किया है। हाँ, आपको क्या करना है? ब्यूटी से रिलेटेड, नहीं नहीं, मेरा इंटीरियर? कुकिंग, मुझे जो है मतलब मुझे एक रेस्टोरेंट, छोटे कैफे टाइप ओपन करने का मेरा एक ड्रीम है। तो हम लोग सोचे जैसे एक इनका सेट हो जाए तो देन हम लोग सोचे तो वो गिव मी 5 कार्ड्स। आपको कैफे खोलना है? कैफे छोटा छोटा सा जैसे क्लाउड हाँ, किचन हो गया, cloud छोटा 100%, इसमें ज्यादा पैसा है, वीडियो भी अच्छा है और पैसा भी ज्यादा है। हालांकि आपको थोड़ा थोड़ा जिससे काम ज्यादा होगा, हाँ वो कष्ट होगा, शायद इसी के लिए आपको किसी की हेल्प लगेगी, जैसे कोई आके कटिंग कर दे या कुछ आपको हेल्प कर दे। और मैम तबीयत वगैरह सब कैसी है? गिव मी 5 कार्ड्स फॉर योर हेल्थ फॉर द नेक्स्ट 1.5 years। आप ये पर एक कैफे का जरूर करो, आपका कैफे में पैसा है ओके 100%। आपका कोई ऑपरेशन हुआ है क्या? वही सी सेक्शन, उसके बाद पैरों में, लोअर बैक में तकलीफ लोअर है? बैक में पहले का वो था क्वेश्चन कि जैसे 2 बेटे हैं हमारे, तो हमारी मेरी एक बेटी की ख्वाहिश बहुत तमन्ना थी। तो वो तो नहीं, मतलब आपको अभी मालूम पता है नहीं कि क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि बायोलॉजिकली वो पॉसिबल है कि नहीं है कि हम लोग कैसे क्या अभी तो क्योंकि हम काम ना फाइनेंशियली भी देख रहे हैं, क्योंकि बच्चा फिर अभी वो करना, आगे आने हमारा एक वाले मन टाइम था कि हम एडॉप्शन करें, तो वो क्या पॉसिबल है, क्योंकि मेरा बहुत वो था कि एक बेटी- बच्चा एडॉप्ट करे। गिव मी 5 कार्ड्स ना कि वी शुड यू अडॉप्ट। मतलब वो अडॉप्ट से है या फिर वैसे है? मैं वो देख लेती हूँ। हाँ, आप कर सकते हो अडॉप्ट, देखती हूँ अडॉप्ट से होगी क्या। नेचुरली मत करना, नेचुरली नहीं। नहीं करेंगे। शी डजंट हैव द स्ट्रेंथ। अडॉप्ट से करना है, बहुत अच्छा कार्ड है, लेकिन नेचुरली पता नहीं इनको हार्ट को इश्यू आया था क्या, आपके हार्ट पे या कुछ ऐसा, ब्लड प्रेशर बढ़ा था आपका? इनका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था बहुत कम And, डिलीवरी क्योंकि आपका मंगल जो है, ब्लड से रिलेटेड जो इश्यू दिख रहा है कार्ड्स में, वो बहुत एग्रेवेट हो मेरे जाए। फादर को भी जो मतलब स्ट्रोक ही आया था जब उनके वो डेथ हुआ था। बट आपके बच्चे के टाइम पे आपको ब्लड से रिलेटेड इश्यू आना चाहिए। हाँ जी, वो आया तो था पूरा प्रेगनेंसी मेरा Blood से हीमोग्लोबिन ब्लड का इशू था मेरा। हाँ, तो वो चीज एग्रेवेट हो जाएगी और आपको तकलीफ हो जाएगी, तो मत करना आप। थर्ड बेबी हम बायोलॉजिकली, आपको बायोलॉजिकली मत एडॉप्शन करें, हम कर सकते हैं। हैं। ओके, बिल्कुल बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। लेकिन आपको मैं एग्जैक्ट टाइम बताऊंगी अडॉप्शन का भी। ओके, अभी मत करना, 6 साल के बाद अडॉप्ट करना। 6 साल के बाद। हाँ, मुझे नहीं अव्यान लगता है। विहान का हाल हाँ जी, बताइए। मतलब कैसा क्या रहेगा ओवरऑल? अभी तो वो बहुत छोटे हैं, तो उनका तो क्या ही पूछे, हेल्थ एंड क्या पढ़ाई उनका वगैरह, career करियर वगैरह, बस यही थोड़ा बेचारे दोनों बिल्कुल अपनी माँ की तरह बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल है दोनों, एंड एक दूसरे के लिए ही लगे रहते हैं। मतलब Yes. ऐसा लगता है कि दे आर बोर्न फॉर ईच अदर, बट Each दे other. विल नॉट ईट विदाउट ईच अदर, दे विल वाओ, शुक्र उच्च का बैठा है तो पैसे आएंगे। अच्छा लग्न में ही शुक्र बैठा है, अच्छा तो ये बच्चों को लग्जरी बहुत चाहिए होगी। अच्छा पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन
इनमें से एक जन तो पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा ही करेगा, और दोनों का फादर से पैसा मिलने का योग है अच्छा कि ओके। फादर पैसे देंगे। देंगे। किसी का लंग्स में इशू है क्या? नहीं अभी मैम। तक तो कुछ नहीं है ऐसा। बस इतना ही आएगा। विहान को शायद लंग्स का इशू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आ सकता है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। लंग्स का मतलब कैसा इशू? जैसे ब्रोंकाइटिस हो गई, सर्दी हो गई, सर्दी जुकाम मैम इनको लगा ही रहता है। हाँ तो तुम वही दोनों को? बस वही है, सर्दी। बस वही ना, बाकी हाँ, तो इससे ऐसे और होता कुछ नहीं। नहीं आप क्यों इतना चिंता करते हो? फ्रेंड भी बहुत हो जाएंगे। कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अभी हमने वही डर है कि वो कॉन्फिडेंट होंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत इमोशनल है। नहीं, सिर्फ सर्दी का कुछ इशू है। गुरु है, लग्नेश की महादशा है, तो कोई सब प्रॉब्लम ही कुछ नहीं शेयर कर है। देते हैं मैम, तो सभी की हेल्प करते रहना, किसी के लिए कोई खड़े रहना, और स्पेशली छोटे वाला तो बड़े वाले के लिए ही पैदा हुआ है। वो तो बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल उसके बगैर कहीं इधर उधर हिलता भी नहीं है, इतना ज्यादा है। तो मैं कहा पूछ लेता हूँ कि कैसा क्या है, तो होप नहीं अच्छा है। Same शुक्र से चीज़। रिलेटेड कोई Relation तो प्रोफेशन, अच्छा ही रहेगा। हाँ वो मत चिंता कीजिए, दोनों का रिलेशन अच्छा ही रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन ये करेंगे इनके लिए अच्छा ही रहेगा, डोंट वरी। और हाँ मैम हमारा रिलेशन So, सही रहेगा। हाँ मुझे 5 कार्ड दे दीजिए, और आपका बस अरे क्या कार्ड्स खुले हैं, अब इसको ले लो, चलो ले लो। दिख रहा है मैम ने क्योंकि बोला कि केतु है। इतने सुंदर कार्ड्स है कि आप कार्ड्स का फोटो ले लो, कि सोलमेट कार्ड्स आए हैं। सोलमेट कार्ड्स आए, मतलब ये तो मतलब मुझे तो कोई चिंता की जरूरत ही नहीं है। ये आज के बेस्ट कार्ड आए हैं, मतलब आपने जितने क्वेश्चंस पूछे उसमें से बेस्ट कार्ड ये आए, और फिर इनके कैफे के लिए आए। तो गाइस हमारा सेक्शन तो हो गया, अभी देविका आई है क्योंकि उनको भी दिखाना था। गाइस नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम सबसे। जीत बोलेंगे, कैसे जीत हैं बोलेंगे। आप? लेकिन सीरियसली यार, मतलब इतनी चीजें सटीक, ऐसा लग रहा था कोई तुम्हारे बारे Point में to इतना point. जानता है, और पॉइंट टू पॉइंट, मतलब कुछ कुछ तो ऐसे मंथ और ईयर भी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताया है। सीरियसली बहुत सारी जगह पे मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया। मतलब सच में बहुत अच्छा सही डिसीजन था यहाँ पे आना। एक बार मैं आपको मैम से भी मिलवाऊंगी, बट देविका का सेक्शन हो जाए। मुझे भाई भाभी को भी लेके आना है, मैम थोड़ी सी बिजी थे तो मैं उनको सैटरडे को या संडे को फ्राइडे या सैटरडे को लेके आएंगे हम लोग, है। जब तूने पूछा कि तेरा मेरा रिलेशन कैसा रहेगा, वो सबसे लास्ट क्वेश्चन था और सबसे बेस्ट कार्ड वही निकला। ये सोलमेट वाला निकला बिल्कुल ही। अपनी मेरे नाम से स्टार्ट किया है, वो सबसे बेस्ट डिसीजन था उनके बोलने के हिसाब से, है ना। मैं अगर पता नहीं, मैंने कभी इसके अलावा कुछ और चीज़ सोची ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ, इवन मैं दुबई भी आया था तो भी बिकॉज ऑफ तेरी वजह से ही आया था। मैं मतलब मैंने कभी बोला नहीं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड्स बोलता हूँ कि फॉर मी यू आर एवरीथिंग, सो उसके बियॉन्ड ही कुछ चीज़ सोचता हूँ। बट कार्ड्स और कुंडली ने बताया फॉर मी यू आर एवरीथिंग। वो मैम ने भी बताया ना कि उसके लिए, मेरे लिए आपके अलावा और कुछ नहीं है। हाँ तो वो इतने इमोशनल, इतना वो कोई अपनी लाइफ की प्रेशियस चीज़ें छोड़ देता है। तूने अपना सबसे बड़ा करियर का इतना बड़ा वो लिया अपने, जब तूने पहली बार लिया ना, तो मैं वही सोचता रहा कि यार ये तो पागल लड़की है। फिर मुझे समझ में आया कि कोई ये पागल ही कर सकता है जो अपना मैं तो नहीं कर सकता था भाई, सही बताऊँ। अगर मुझे कहीं आके ऐसे रहना होता, मैं बिल्कुल ही करियर का इतने बड़े मुकाम को जो मिलता छोड़ दूँ, शायद मैं उस लेवल का नहीं कर सकता था। बट ठीक है, जो तूने किया तो मैं बिल्कुल झटके में रह गया आज तक। मैम रियली थैंक यू सो मच। सो गाइज वन थिंग फॉर श्योर इन माई लाइफ, मैं कभी भी इतनी सटीक बातें अपने बारे में नहीं पता चली थी, राइट। एंड बहुत सारी बातें जो सिर्फ मुझे ही पता थी, शायद मैंने अर्चना के साथ भी शेयर नहीं किया था, आज मैम ने वो बातें भी शेयर कर दी। स्पेशली मैं वो जो जुलाई 2019 वाली जब बात आती है, मतलब यू वर सरप्राइज्ड। आई वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज, हाउ कैन यू बी सो स्पॉट ऑन द मंथ ऑल्सो, जब मेरा दिल बहुत जबरदस्त तरीके से टूटा था। And especially when you are backstabbed by people whom you have actually trusted so much, you have helped them, groomed them and everything, and उसके बाद जब आपको पता चलता है ना कुछ चीज़ों पे, but that is what has happened. But really guys, so I will highly recommend. एंड देविका और तन्मय को रेकमेंड किया था तो मतलब वे बिफोर हम लोग के साथ में ही, अभी जस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे तन्मय, ये ना तन्मय वाज आल्सो वेरी क्यूरियस। कल मिलेंगे भाई भाभी से। हाँ, वो आज दीप वगैरह अपने किसी काम में बिजी थे, बट मैं इतना क्यूरियस हो गया, तो हो सकता है कि 1-2 सवाल और भी हो मेरे मैम के लिए। सो गाइज अगर आपको सच में पसंद आया, सीरियसली बता रहा हूँ, यू विल बी अमेज्ड अबाउट, डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। हाँ, you will be completely amazed about your life things which has happened. So somebody who can tell you what has actually happened in the past, they can Future में क्या well predict the future.
सो फ्यूचर में क्या है, ऑब्वियसली वो उसको तो चेंज कोई नहीं कर सकता, बट क्या रेमेडीज कर सकते हैं, कैसे उसको पहले से आप अपने कर्मों से थोड़ा ठीक कर सकते हैं, प्रोबेबली मैम वुड बी द बेस्ट पर्सन टू टेल यू. Thank you so much. It was lovely having you. अभी हम लोग जा रहे हैं मैम के साथ में चाय पीने के लिए. We are very privileged. We are very privileged on this. अकेलापन लग रहा था. नहीं, थैंक यू सो मच. मतलब आपने बोला कि हमारे साथ में जाने के लिए इट इज हमें वेरी 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 कंफर्टेबल. ट्रस्ट मी, सीरियसली. चलिए गाइस, मिलते हैं चाय पे. बाय. ये जो ये दिख रहा है ना जहाँ पे, हाँ, ये